वो 3-4 लोग आए थे। वो लोग उन्होंने मतलब एकदम से जो अशोक थे उनके हस्बैंड उनको ऐसे पकड़ के ऐसे एकदम से करने लगे वो लोग एकदम से। तो मैं लड़की जात मेरे को भी डर लगा कि मतलब उनके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब किस बात को लेकर हो रहा है। और जब से 29 तारीख से लेकर आज मीटिंग का जो लास्ट दिन था वो सब देखते हुए मैं अभी तक मीटिंग में नहीं जा सकी वहाँ पे। अगर ब्लॉक में कुछ काम होगा तो हम कैसे जाएंगे, वहाँ की सुरक्षा कौन लेगा हमारी। वो वाकया सोच कर भी आपको कैसा लगता है? वो सोच के भी मतलब मुझे अभी भी मतलब रोना आता है कि उनके साथ मतलब जैसा हुआ कल को मेरे साथ ना वो मतलब वो चीज मेरे साथ ना हो बिल्कुल भी। तो जब ये लोग बाहर आए तो इनकी कंडीशन कैसी ये थी? लोग जब बोले ये लोग बाहर निकले वहाँ से तो मैंने उनसे पूछा ज्योति दी आपके साथ क्या हुआ, तो वो उन्होंने वो रो रही थी। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो रो रही थी बस। भाजपा की आप भी ना? जी मैं भी भाजपा की हूँ और मैंने भाजपा को ही वोट दिया था। हाँ। इतना ब्लॉक 29 तारीख की घटना घटी बट एक बार भी कोई नेता या कोई कुछ पूछने नहीं, कोई भी पूछने नहीं आए। ब्लॉक के अधिकारी तक भी नहीं पूछने आए। आप लोग जानते हैं 28 तारीख से एक प्रकरण चल रहा है। रुद्रपुर ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में ज्योति मौर्य जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके साथ और उनके पति के साथ मारपीट का मसला। आरोप है किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला उनके भतीजे और कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर कि उन्होंने अशोक मौर्य और ज्योति मौर्य के साथ कार्यालय में मारपीट की है, अभद्रता की है, गाली गलौज की है। और इस मामले को लेकर हम कल अजीतपुर जो ज्योति मौर्य का क्षेत्र पंचायत एरिया है वहां गए थे और वस्तु स्थिति जानने की हमने कोशिश की थी। ज्योति मौर्य ने अपने घर को मंदिर बताते हुए और अपने परिवार के सदस्यों की और अपने बच्चे की कसम खाकर ये कहा था कि जो भी घटनाक्रम हुआ है वो सत्यता है और उनके साथ मारपीट ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में हुई। उन्होंने एक बात और कहा लाइव में कि उनके साथ एक और बीडीसी सदस्य थी नजीमाबाद की। मैं नजीमाबाद गांव में हूं, बिल्कुल धोरा डैम गांव के, धोरा डैम जो है उसके किनारे ये गांव है और उस क्षेत्र में नजीमाबाद की जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं रीना, वे भी उनके साथ थी, ज्योति मौर्य के साथ थी और वे दलित समाज से आती हैं, पहली बार निर्वाचित हुई हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य और सारा का सारा वाकया उनके आंखों देखा है, यानी कि वो चश्मदीद हैं, घटना की चश्मदीद हैं। एक गवाह के तौर पर रीना को पेश किया ज्योति मौर्य ने। तो आज मैं उनके घर पर आया हूं, रीना के घर में हम एंटर कर रहे हैं और सामने उनका पूरा परिवार मौजूद है और इस समय देख सकते हैं कि रीना अपने काम में मौजूद है और झाड़ू वो लगा रही हैं। रीना, आपको जानकारी है कि ज्योति मौर्य कल हम गए थे वहां पर, उनके घर पे भी गए थे और उनके साथ जो भी पूरा प्रकरण हुआ है उन्होंने ये बताया कि आप उनके साथ मौजूद थी, कार्यालय के अंदर भी मौजूद थी और जो भी पूरा वाकया हुआ है वो काफी कुछ आपने देखा है, क्या कुछ देखा है, क्या उनके साथ हुआ, ये मैं जानने के लिए आया हूँ। आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं यहाँ नजीमाबाद द्वितीय से क्षेत्र पंचायत चुनी गई हूँ जी। उसके लिए मतलब हमारी मीटिंग चली थी 28 तारीख से लेके 1 तारीख तक की मीटिंग थी। जो 28 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें मैं नहीं जा सकी छठ पूजा की वजह से, घर में काम ज्यादा था। तो मैं 29 तारीख को गई थी। मैं जब मैं वहाँ 29 तारीख को जब मीटिंग में हम लोग पहुंचे तो सब कुछ अच्छे से हुआ, कुछ भी कोई वो नहीं। जो हाँ ब्लॉक प्रमुख लोग जो लोग भी थे सब अच्छे से मतलब वो कुछ किया। सब लोग आधे बीडीसी ना खाना खाने की वजह से सब लोग चले गए। फिर जो ज्योति मौर्य जो मेरे साथ थी, मैं उनके साथ ही घर से भी गई थी, आधे रास्ते पे पुलिया मोड़ जो पड़ता हुआ वो मेरे को वहां से लेके गई थी क्योंकि मेरे घर में कोई करने धरने वाला था ही नहीं, ना कोई ले जाने वाला नहीं था। तो मैंने उनको फोन किया कि अगर आप दिए चल रहे हो तो फिर मुझे ले चलना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम आपको लेके चल रहे हैं। फिर हम उनके साथ ही में पूरा ब्लॉक तो उनके साथ गई। फिर वहां पे जाने के बाद पूरे घटनाक्रम पर मैं आऊंगा रीना, लेकिन आपने वकालत की है? हाँ जी, मैंने वकालत लॉ भी कर रखा है मैंने। कर रखा हाँ है। जी, पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं और पहली बार चुनाव लड़ा आपने? हाँ जी, मैंने पहली बार चुनाव लड़ा मैंने। अच्छा, वकीलों से ये उम्मीद की जाती है कि वो न्याय दिलाने के सहायक होते हैं। आपने वकालत की पढ़ाई की है तो वकीलों का जो मुख्य काम होता है, इस बात से सहमत हैं कि वो दूसरों को न्याय दिलाते हैं जो पीड़ित होते हैं? जो मैंने पढ़ा, जो पढ़ाई मैंने न्याय दिलाने के लिए पढ़ाई कर रखी है मैंने। मुझे आपके परिवार के लोगों ने बताया कि उस 28 तारीख की घटना के बाद से आपकी तबीयत खराब है, लगातार तबीयत खराब है। 29 तारीख को फिर मैं जब ब्लॉक में थी, थोड़ी मतलब तबीयत तो मेरी पहले से खराब थी, लेकिन जो वहाँ की जो जैसे वहाँ पे जो घटना घटी वहाँ पे उसको सुन के मतलब मेरा दहशत में आ गई। मैं वहाँ से रोना धोना जैसा हो गया। मतलब ऐसा कभी मैंने माहौल कभी देखा नहीं है, बस मेरे सामने पहली बार ऐसा हुआ। और आप एक वकील हैं तो वकील सच बोलेंगे न्याय के लिए और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो भी घटनाक्रम आपने देखा वो सच्चाई के साथ आप रखेंगी पूरा। हाँ जी,
पहले हम लोग मतलब मीटिंग जैसी खत्म हुई तो फिर हम लोग बाहर बैठे थे, तो वहाँ पे जितेंद्र गौतम भैया मतलब आके उन्होंने बोला कि आप लोग जनप्रतिनिधि कौन हो। कौन बैठे थे? मैं, ज्योति मौर्य, उनके हस्बैंड जो थे वो काम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग अंदर जाके बैठ गए। तो वहाँ पे तो ऐसा कोई पहला सा कुछ लगा नहीं कि वहाँ पे कुछ होगा। उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मतलब हम लोग, उनके हस्बैंड आए अंदर हमको बुलाने के लिए, वैसे पीछे से कुछ लोग आके मतलब जिनको तो मैं जानती नहीं थी, मैंने सबको पहली बार ही देखा वहाँ पे कि वो लोग कौन थे कौन नहीं, किसी का मैं नाम नहीं जानती मैं वहाँ पे कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। कितने लोग आए थे? वो जहाँ तक कि वो 3-4 लोग आए थे शायद। वो 3-4 लोग आए थे। वो लोग, उन्होंने मतलब एकदम से जो अशोक थे उनके हस्बैंड, उनको ऐसे पकड़ के ऐसे एकदम से करने लगे वो लोग एकदम से। तो मैं लड़की जात, मेरे को भी डर लगा कि मतलब उनके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब किस बात को लेकर हो रहा है वो कुछ। फिर बाद में पता चला, वहीं पे मैं भी थी, मैं रोने लगी उनका मतलब उनकी आवाज सुन के, क्योंकि हम ही 2 लड़कियां थी, बाकी सब लोग तो जेंट्स से, तो डर तो लगता ही है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन कल के कुछ ऊंच नीच हमारे साथ ना हो जाए। तो मतलब ये जो कार्यालय के अंदर जो भी कुछ हुआ उसको देखकर और वो वहाँ की जो भाषा थी, बोली थी, उसको देख के आप डर गई, सहम गई? हाँ, वो वहाँ पे जितना वो जो मामला जो वहाँ पे जो अत्याचार जो हो रहा था, वो चीज देख के मैं डर गई बिल्कुल भी। और जब से 29 तारीख से लेकर आज मीटिंग का जो लास्ट दिन था, वो सब देखते हुए मैं अभी तक मीटिंग में नहीं जा सकी वहाँ पे। इतना भयग्रस्त हो गई, इतना आतंक में, इतनी डरी मैं हुई डर हैं। गई थी उस दिन का वो माहौल देख के कि मैं अभी तक मीटिंग में नहीं गई। और कल को किस अधिकार पे अगर ब्लॉक में कुछ काम होगा तो हम कैसे जाएंगे, वहाँ की सुरक्षा कौन लेगा हमारी। मुझे बताया गया कि आपने ये सब पूरा जो माहौल देखा, उसके बाद आप खुद काफी देर तक रोती रही हैं और कार्यालय से रोकर बाहर निकल के आई हैं, और वो डर आपके भीतर का अभी तक नहीं निकला है। अभी भी घर में आप परेशान हो रही हैं, मम्मी बता रही है आपकी। ये बात क्या वो वाकया सोच कर भी आपको कैसा लगता है? थोड़ा वो सोच के भी मतलब मुझे अभी भी मतलब रोना आता है कि उनके साथ मतलब जैसा हुआ कल को मेरे साथ ना, वो मतलब वो चीज मेरे साथ ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं अपने घर की बड़ी हूँ, बेटी हूँ। मेरे पापा को आप लोग देख ही सकते हैं उनकी कंडीशन कैसी है। कल को अब मेरे साथ तो हमेशा कोई ब्लॉक में मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, मीटिंग भी पड़ेगी, तो मैं किसके साथ जाऊंगी। और मेरे साथ क्या मतलब ऐसा होगा कि मैं भी वहां पे जाके सेफ रहूंगी। जो मामला मैंने देखा है वो आज मतलब वो देख के मैं अभी भी डरी चुकी हूँ। मैं अभी भी मेरा अंदर डर है वो। तो जब ये लोग बाहर आए तो इनकी कंडीशन कैसी ये थी? लोग जब बोले, ये लोग बाहर निकले वहां से, तो मैंने उनसे पूछा, ज्योति दी आपके साथ क्या हुआ? तो वो रो रही थी। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो रो रही थी बस। दोनों हस्बैंड वाइफ रो रहे थे। उनको देख के फिर उनको पहले से तो मेरे सामने जो हादसा हुआ वही वो लड़ाई झगड़े जो हुए। कितनी देर तक रोते रहे वो रास्ते में? वो लोग रुद्रपुर ब्लॉक से बैठे हैं। वो मतलब मैं उन लोग के साथ लालपुर तक आई, फिर लालपुर तक क्योंकि वो लोग स्कूटी से, उनसे स्कूटी भी नहीं चल पा रही थी, वो लोग इतने घबराए में थे। फिर आपस में मतलब वो 2 हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग रोते रोते लालपुर तक बेचारे वो लोग रोते रोते आए दोनों के दोनों। लेकिन जो भी हुआ, क्या ब्लॉक कार्यालय के अंदर एक महिला के साथ, जनप्रतिनिधि है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सैकड़ों लोगों ने आपको चुना है, क्या ये अच्छा हुआ है? उनके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है। कल को हम लोग भी जाते, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। आपको अभी भी डर है क्या ब्लॉक में आप अकेले जाने में, कार्यालय में? आपको मुझे अभी इस कोई बात को परेशानी? लेके भी डर लग रहा है कि कल को जो ज्योति मौर्य के साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो, क्योंकि हमें तो अकेले आना जाना होता है, बट मेरे साथ कोई है भी नहीं। मतलब इतना डर गई हैं? आप पढ़ी लिखी हैं, आप वकालत आपने की है, और उसके बावजूद भी आप इतना डर गई हैं क्योंकि आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, कर्तव्य पता है, और जो जनप्रतिनिधि बनी है उसकी जिम्मेदारियां भी आपको पता है कि कार्यालय आपको बार बार जाना पड़ेगा, महीने में 2 बार 3 बार 4 बार भी जाना पड़ेगा। तो आप नहीं जाएंगे तो कैसे काम बनेगा? और जो ज्योति मौर्य का जो हादसा हुआ है वो देख के मेरे को उसी दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही है। जितना वो बातें जो लोग इस हिसाब से बोल रहे थे उनके साथ, जैसे विरोध किया उनके साथ, वो चीज देख के मैं अभी तक डरी हुई हूँ। और मैं ये मगर कल को अगर मुझको लोग, गांव और समाज के लोग मुझे काम के लिए मतलब भेजते हैं वहाँ पे, तो मैं किस अधिकार पे जाऊंगी कि मेरी सुरक्षा कैसे होगी? कल को जो ज्योति वो तो शादीशुदा थी, उनके साथ जो हुआ, और मैं तो अभी अनमैरिड हूँ, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि जो उनके साथ हुआ वो मेरे साथ ना हो, अगर मेरे साथ क्या और किसी के साथ ऐसा ना हो। आप अभी बिल्कुल युवा हो और वकालत आपने की है, सपने रहे होंगे कि जनप्रतिनिधि बनेंगे तो लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के काम आएंगे, और जिस तरीके का राजनीति का माहौल आप देख रही हैं, क्या लगता है कि युवा और लड़कियों को राजनीति में इस तरीके से आगे आ पाएंगी, बढ़ पाएंगी वो? अगर इस तरह का अगर माहौल बना रहेगा तो मैं तो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मेरे दिल में अभी भी डर बना है। तो बाकी लोग तो इतने, किसी को नॉलेज भी नहीं होती है लोगों को। मैंने तो लॉ की पढ़ाई कर रखी है और इतना मतलब कानून जानने के बावजूद भी मैं इतनी डरी हुई, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं, आपको लगता है कि कोई महिला क्या इतनी गंभीर बात मतलब झूठ बोल सकती है, या गलत आरोप लगा सकती है, या रोना धोना जो है वो बनावटी हो सकता है? वो महिला का भीतर का दर्द नहीं है क्या? वो ज्योति मौर्य मतलब जहाँ तक कि मैं जितना मैं
थी वहाँ पे। वो सच बोल रही है, झूठ मुझे बोल ऐसा रही है? देख के लग रहा ज्योति मौर्य सच बोल रही है, क्योंकि वो भी, मैं भी एक लड़की हूँ कि वो जब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो वो चीज देख के मैं इतना अभी तक डरी हूँ, और वो मेरे आने के बाद उनके साथ क्या होगा, तो वो जो भी आरोप लगा रही होंगी, जहाँ तक कि वो सही लगा रही हैं। आज ब्लॉक कार्यालय में जाने में कोई संकोच, कोई डर तो नहीं है आपको? नहीं, मैं अगर इस तरह से घटना अगर दोबारा होगी तो मैं ब्लॉक नहीं जाऊंगी। जो गांव समाज को, जो मुझे क्षेत्र पंचायत जो लोगों ने बनाया है, वो उनका मैं कैसे मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी डर है कि जो उनके साथ हो वो कहीं मेरे साथ ना हो जाए। ये बहुत गंभीर मसला है दर्शकों, और कुछ लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, अनसुनी आवाज में भी ट्रोल कर रहे हैं कि साहब राजेश शुक्ला की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। एक महिला ज्योति मौर्य भी है, एक महिला रीना भी है, पढ़ी लिखी महिला है। आपको लगता है कि ये महिलाएं क्या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के प्रभाव में आकर झूठ बोलेंगी, कैमरे के सामने आएंगी, थाना कोर्ट कचहरी जाएंगी? इनके मन पे, इनके दिल में, दिल दिमाग में क्या चोट नहीं पहुंची है? घटनाक्रम क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस है, ना तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई एक्शन लिया गया है, ना अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई एक्शन लिया गया है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर बैठा हुआ हूं, किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ ने भी इस मामले में एक शब्द नहीं कहा है। आसपास की विधानसभा क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि हैं, रुद्रपुर ब्लॉक की बात है तो रुद्रपुर विधायक की ओर से भी कोई स्टेटमेंट, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अजीतपुर में गया था, वो सितारगंज विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये भी भाजपा की आप भी ना? जी, मैं भी भाजपा की हूँ, और मैंने भाजपा को ही वोट दिया था। हाँ। इतना ब्लॉक 29 सारी घटना घटी, बट एक बार भी कोई नेता या कोई कुछ पूछने नहीं, कोई भी पूछने नहीं आए, ब्लॉक के अधिकारी तक भी नहीं पूछने आए। तो अब ऐसे में सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, ज्योति मौर्य के हालचाल तक नहीं लिए जाते हैं। क्या ये सब कुछ बनावटी है, सब कुछ झूठ है? झूठ है तो सच क्या है? बिटिया है आपकी, 29 तारीख के बाद से सुनने में आया काफी घबराई हुई है, आप बता रही थी मुझे, क्या है? हाँ बहुत, मैं तो आज चारा लेके आज जानवरों का काम करती हूँ सर। मेरा घर में तो कोई नहीं, मेरे पति ऐसे हैं, मैं क्या करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आई तो लड़की सो कर रो रही थी बिस्तर पर। मैं पूछी क्या हो गया रीना, तो बोली मम्मी ऐसी ऐसी हो, वहाँ पर घटना घट गया। क्या कि मम्मी यहाँ पर लड़ाई हो गई, पता ना क्या क्या हुआ, मेरे को पता नहीं है। रोने के मारे इसका बेहोश पड़ गया यहाँ पे, मेरे को कुछ बता ही नहीं। आपको कैसा लगता है इसका खाना खा पा रही है ना, कुछ पा रही है ना, कोई काम ढंग से कर पा रही है। लड़की एकदम डरी हुई है लड़की हमारी। तो आप क्या कहते हैं, कैसा व्यवहार हो गया इसका? अरे डरी डरी रह रही है हमेशा। पहले खेल सब काम नाम भी करती थी, खेलती को सब क्या कहता हंस बोलती सबके संग सब, लेकिन अब उतना नहीं रह रही है। क्या कहना चाहेंगी, क्या डिमांड करना चाहेंगी? मैं सरकार में यही डिमांड करना चाहती हूँ कि अगर लोग मुझे गांव समाज के कामों के लिए अगर मुझे ब्लॉक जाना चाहे तो मेरी सेफ्टी की सुरक्षा की जाए, और कल को मुझे किसी बात को लेकर टॉर्चर ना किया जाए। जो घटना मेरे सामने हुई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको बताऊं। जो लोग आए थे उनको, जो ज्योति मौर्य जो उनको जो न्याय मिले, बस मैं सरकार से मैं यही दरख्वास्त करती हूँ। जी, तो दोस्तों ये बड़ा वाकया है रुद्रपुर ब्लॉक का, और वहां पर जो ज्योति मौर्य, पहले रुचिपाल से कहानी शुरू होती है। रुचिपाल और उनके पति मनुपाल ये आरोप लगाते हैं कि राजेश शुक्ला जी 30 लाख रुपए उनके जब्त किए हुए हैं और वो वापस नहीं कर रहे हैं, उनके घर से उठा के ले गए थे। उन्होंने भी मारपीट का आरोप लगाया था और इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद वो सिलसिला पहुंचता है ज्योति मौर्य तक, अजीतपुर तक, और वहां पर भी बात निकल के मारपीट की आई। और कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय के अंदर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है। और आज रीना भी इस बात को कह रही है कि डर लग रहा है रुद्रपुर ब्लॉक कार्यालय में जाते हुए, और वो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं तो जनता की अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतरेंगे जब इतना भयग्रस्त माहौल होगा। तो सच क्या है, इसकी तह तक जाना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि आप खुद दर्शक भी अपने स्तर तक सोचे विचारें कि पूरा घटनाक्रम क्या हो सकता है, और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो इस पे सक्रिय हों। भारतीय जनता पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इस खबर से संबंधित अन्य तथ्य भी सामने आएंगे तो मैं जरूर आपके बीच में लेके आऊंगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।